हमें सोसाइटी में जो हो रहा है उसकी रियलिटी बताती है। जो धर्म वाले हैं वो इस चीज़ को पढ़ते भी नहीं हैं, तो उनको तो पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। जो राइट्स मेन के लिए है वही राइट्स वुमेन के लिए भी होने चाहिए। The movie delivered that message. I think a lot more people need to watch it. जिस प्रकार का साहस निर्देशक ने किया है, अभिनेताओं ने किया है, उनको प्रणाम। कुरान आपको गलत काम करने को कोई प्रोत्साहन नहीं देती, जैसे हर रिलीजियस टेक्स्ट अच्छा करने का ही आपको एक सही चीज़ का ही सजेशन देती है। ऐसे सिनेमा बनाते रहें, सत्यों के साथ, तथ्यों के साथ समाज को जागरूक करते रहें। एडवोकेट पठान जी, तो उनका भी एक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। भले नेगेटिव रोल था पर उनका एक्टिंग बहुत बढ़िया था, तो उनके लिए तो थम्स अप। क्या लगता है कितना बड़ा एक सोशल मैसेज जाता है? देखिए, ये सोशल मैसेज तो जाता ही है। पिक्चर बहुत अच्छी है और बहुत ही गहराई से उसको दिखाया गया है कि कैसे एक मॉडर्न लड़की, जो पिक्चर में दिखाया गया है कि एक मॉडर्न लड़की को उसकी कंट्री से बाहर लेकर आके उसको उसका जहाँ पे उसको लेकर आते हैं उसका वहाँ का कोई भी ना आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट कुछ भी नहीं है, और उसके बाद उसको कैसे ट्रैप किया जाता है। फिर इनकी जो मजहब की बुकों में लिखा हुआ है उस चीज़ का ये गलत फ़ायदा कैसे उठाते हैं, और जो इनके काम की चीज़ें होती है उसी को ये बताते हैं। जो उसके दूसरों के सपोर्ट में होती है वो चीज़ें ये बताते नहीं हैं, क्योंकि अदर जो धर्म वाले हैं वो इस चीज़ को पढ़ते भी नहीं हैं, तो उनको तो पता नहीं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो पिक्चर बहुत अच्छी है और उससे एक बहुत ही अच्छा मैसेज आता है कि भाई हर व्यक्ति भरोसा करने वाला नहीं है और आपको किसी के भी साथ सतर्क रहना चाहिए। बस इतना ही है। धन्यवाद। I think it's a very important film for the times. It showcases a lot of reality that women go through and a lot of issues that are plaguing the country right now. I think it is a very important message. The movie was good. The movie delivered that message. I think a lot more people need to watch it, and while it was of course gripping, but it also has a very good message to it. क्या कहना चाहोगे अभी आपने फिल्म देखी, कितना इम्पोर्टेंट है? आई थिंक ये फिल्म बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये हमें सोसाइटी में जो हो रहा है उसकी रियलिटी बताती है। कैसे कुरान शरीफ के अंदर जिस तरीके से लास्ट में बताया गया कि एक सेंटेंस है जिसका सिर्फ आधा सेंटेंस पढ़ के सारे मुस्लिम मर्दों को ये एक प्रोत्साहन दिया जाता है, एक मोटिवेशन दिया जाता है कि आप मल्टीपल शादियां करो, मल्टीपल फैमिलीज, मल्टीपल बच्चे प्रोड्यूस करो। ये बेसिकली एक पॉपुलेशन को एक पर्टिकुलर तरीके से एक्सप्लोर करने का, डेमोग्राफिक शिफ्ट करने का एक स्टैंडर्ड, एक स्ट्रेटेजिक मूव है, और दैट इज़ misquoting or partially quoting the religious text. In general, this is very important for everybody to understand कि इस तरीके का कोई भी पार्शियलिटी वाला लॉ सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। जो राइट्स मेन के लिए है वही राइट्स वुमेन के लिए भी होने चाहिए। एक जब भगवान ने हमें इक्वल बनाया है और हर जेंडर को कुछ स्ट्रेंथ्स दिए हैं, तो इस तरीके से एक जेंडर को वीक समझना, एक जेंडर को अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग समझना, इस तरीके का एक पार्शियलिटी जो करने की जो कोशिश की जाती है समाज के कुछ सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन द्वारा, ये मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। समाज में इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन ऑल जेंडर्स, अक्रॉस जेंडर्स, एज, एवरीवेयर देयर शुड बी इक्वालिटी। एंड स्पेसिफिकली रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर की कुछ चीज़ों को ब्लो आउट ऑफ प्रपोर्शन करके उनका स्ट्रेटेजिक यूज़ करना, ये एक बहुत इमोरल और अनएथिकल मूव है, और आई थिंक ये रुकना चाहिए। इसके साथ कंक्लूजन में बस एक ही चीज़ कहूँगा कि मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ही इस तरीके के प्रॉब्लम का परमानेंट सोल्यूशन है और कोई दूसरा परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। जय हिंद। बिल्कुल, इस मूवी में कोई भड़काऊ स्टेटमेंट्स नहीं है, किसी तरीके का कोई इन्फ्लेमेशन करने का, किसी तरीके का कोई आगजनी करने का कोई इसमें ये नहीं किया गया है, प्रयास नहीं किया गया है। इस मूवी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से एक फैक्ट्स को बताया जा रहा है कि सोसाइटी में किस तरीके से जेंडर बायस प्रिवेल कर रहा है, सोसाइटी में किस तरीके से रिलीजियस टेक्स्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन को ही पढ़ के लोगों को बता के उसका मिसयूज़ किया जा रहा है, डेमोग्राफिक चेंज को किस तरीके से करने का एक स्ट्रेटेजिक मूव है, किस तरीके से एक पूरी इकोसिस्टम जहाँ पे जो रिलीजियस लीडर्स हैं
से लेकर के लॉयर्स, एडवोकेट्स और जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट करने के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, तो किस तरीके से एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है। उस इकोसिस्टम को खाली एक्सपोज करता है, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भड़काऊ स्टेटमेंट नहीं है, किसी भी तरीके का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है जो किसी की भी रिलीजियस बातों को हर्ट करे। इनफैक्ट मैं तो यही कहूँगा कि जो है तो अच्छा ही बोला गया है कुरान के बारे में भी टूवर्ड्स द एंड। किस तरीके से बताया गया है कि कुरान आपको गलत काम करने को कोई प्रोत्साहन नहीं देती, जैसे हर रिलीजियस टेक्स्ट अच्छा करने का ही आपको एक सही चीज़ का ही सजेशन देती है, उसी तरीके से कुरान भी अच्छा ही सजेशन देती है, लेकिन उसका एक सेक्शन को मिसयूज़ करके डेमोग्राफिक चेंज करने का जो स्ट्रेटेजिक मूव है, बस उतने पार्ट को एक्सपोज किया गया है। तो वंस अगेन कोई तरीके का माहौल ख़राब करने का, वातावरण ख़राब करने का प्रयास नहीं किया गया है। ये मूवी सबको देखनी चाहिए और ये मूवी सिर्फ अपनी कॉमन सेंस और समाज में जो हो रहा है उसकी जानकारी लेने के लिए देखनी चाहिए, ये मेरा मानना है। भैया आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, सिनेमा बना के बेचना ये एक आम बात है, लेकिन ये साहसिक काम था। न्यायाधीश महोदया जिन्होंने ये निर्णय दिया, वो स्वयं इसकी निर्देशक हैं, निर्माता है। उन्होंने ये साहसिक कार्य किया मानवता के नाते भी, और मजहबी जो कौमी भड़काने का काम करती है या उनके कुरान के जो भी आयतें हैं उसको दुरुपयोग करते हैं खुद के लिए, स्वार्थ के लिए, उसको समझाने का प्रयास किया गया। इसमें यहाँ अगर स्पष्ट रूप से समझें तो जो माइनॉरिटीज़ हैं भारत में, तथाकथित ही सही, उनकी बेटियों को कैसा न्याय अपना संविधान देता है, अपनी इस भूमि से वो संदेश दिया गया है। और वो केवल यहाँ के नागरिकों के लिए नहीं, तो विदेश से आई महिला जो मजहबी कौम से है उसके लिए बताया गया है कि किस प्रकार से भारत की संस्कृति बेटियों का सम्मान करती है। यही बात प्रत्येक भारतीय महिला को समझने की आवश्यकता है जो आज आधुनिकता में भटक रही हैं, और विशेष करके उनको जो इन मजहबियों को समझ नहीं पा रही हैं, इनके षड्यंत्र को समझ नहीं पा रही हैं, किस प्रकार की लुभावने बातें करना, किस प्रकार से उनको आकर्षित करने के लिए शेर व शायरी करना, पहले उनके हाँ में हाँ मिलाना, उसके बाद उनको प्रताड़ित करना, मानसिक रूप से तनाव देना, शरिया के नाम पर, कुरान के नाम पर विविध प्रकार की यातनाएं देना, ये सारा स्वयं के स्वार्थ के लिए। तो ये लड़कियों को समझने की आवश्यकता है, ये महिलाओं को समझने की आवश्यकता है। हिंदू महिलाएं तो अधिकांश रूप से इसको देखें, क्योंकि उनके आसपास ये जाल आजकल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, या तो काम के स्तर पर, किसी नौकरी उद्योग के स्तर पर, या कहीं ना कहीं अगर वो मुस्लिम लड़कियों के संपर्क में है तो वो तो अज्ञान है क्योंकि उनके ऊपर वो पर्दा डाला गया है, लेकिन हिंदू महिलाएं भटक रही हैं, उनको ये देखने की आवश्यकता है। जिस प्रकार का साहस निर्देशक ने किया है, अभिनेताओं ने किया है, उनको प्रणाम। उनसे आग्रह है कि ऐसे सिनेमा बनाते रहें, सत्यों के साथ, तथ्यों के साथ समाज को जागरूक करते रहें। इससे क्या होगा कि समाज तो जागरूक होगा ही और देश आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम जिस विवाद में, व्यर्थ के विवाद में समय बर्बाद कर देते हैं, उसमें हमारा नुकसान होता है। तो ऐसे में समस्त नागरिकों से निवेदन है कि अपना समय निकाल के जन जागृति की दृष्टि से ही सही इस सिनेमा को अवश्य देखें और परिवार के साथ देखें। सर क्या कहना चाहोगे अभी अपनी मूवी देखो, उसके बारे में क्या लगता है? बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत नॉलेज देती है हमें जो ये ट्रिपल तलाक का ये था, हमें भी इतना नहीं पता था, बट बहुत नॉलेज देते हैं। फिल्म बनी भी बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बनाई है, और मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छी एक नॉलेजेबल फिल्म हम लोगों को दिखाई। थैंक यू सो मच। मूवी का सब्जेक्ट बहुत सही था, मतलब अच्छा था सब्जेक्ट हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मूवी में डिटेल से बताया गया है, और जो अभी लोगों के मन में था ख्याल ये सब तलाक के बारे में, वो भी क्लियरली बताया गया है उसमें। से बोले जाए तो कुरान के बारे में उसमें बताया गया है फुल डिटेल में। उसका एक्टिंग ओवरऑल एक्टर्स की बहुत सही लगी, ओके। और कुरान के बारे में जो लोगों में था वो पूरा क्लियर करने का कोशिश किया गया है राइटर की तरफ से। मूवी एक्चुअली हम इसको मूवी नहीं बोलेंगे, एक डॉक्यूमेंट्री बोलेंगे, और इसमें से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलता है एक्चुअली, अगर ये मूवी के बारे में अगर बात करने जाए। बाकी एक्टर्स ने तो बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, और कुछ चीज़ें हैं मतलब जिसमें बहुत सारे जो डायरेक्टर्स हो या एक्टर्स हो या प्रोड्यूसर्स हो जिसमें हाथ डालना नहीं चाहते हैं, मगर फिर भी ये एक अलग ही हट के टॉपिक लिया हुआ है, और एक अलग जॉनर बोल सकते हैं कि उसमें हमको एक अलग एक्सपीरियंस मिला है कि ये भी एक अलग जॉनर हो सकता है मूवी के लिए। तो बहुत बढ़िया टॉपिक था, और बस देखेंगे कि इन फ्यूचर अगर ऐसे टाइप की और कुछ भी मूवी अगर देखने मिले तो और बढ़िया रहेगा।
ट्रिपल तलाक को लेके बहुत सारी चीज़ें मतलब बाकी कम्युनिटी या बहुत लोगों को पता नहीं, लेकिन आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मूवी में उन चीज़ों को क्लियर किया गया था कि समझ सकते हैं जो ऑडियंस देते हैं। यस, एक्चुअली ये भी जो एक्ट था जो ट्रिपल तलाक वाला, तो वो भी बहुत लोगों को पता नहीं था। तो वो तो जब भी हमने भी देखे थे रिसेंटली 5-6 ईयर्स पहले ही ये ट्रिपल तलाक का जो एक्ट था तो उसको अमान्य कर दिया गया था। और उसके अलावा भी इसमें ये मूवी के माध्यम से मुझे और एक चीज़ पता चली कि जो मुस्लिम कम्युनिटीज़ है तो उनको सेकेंड मैरिज भी अलाउ नहीं हो रहा है। तो क्या रीज़न से नहीं हो रहा है और उसके पीछे का बैक स्टोरी क्या है, तो वो भी मुझे एक नया चीज़ जानने के लिए मिला। तो बस ये एक पॉइंट के लिए भी मैं ये मूवी को बहुत थैंकफुल हुई ये मूवी के। और इसके अलावा और एक चीज़ बोलूँगा कि जो हमारे एक एक्टर थे जिन्होंने अपना रोल किए है एडवोकेट पठान जी, तो उनका भी एक्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा। भले नेगेटिव रोल था पर उनका एक्टिंग बहुत बढ़िया था, तो उनके लिए तो थम्स अप। या वेलकम।